गिरिडीह का खूनी गुपचुप, सिस्टम की लापरवाही या सोची समझी साजिश। रोते बिलखते परिजन और सदर अस्पताल की भागदौड़ के विजुअल्स शनिवार की शाम गिरिडीह का लेदा बजटो गांव। सूरज ढल रहा था और गांव की गलियों में एक ठेला दाखिल होता है। उस ठेले पर सजे गुपचुप और छोले को देखकर मासूमों के चेहरे खिल उठे थे। उन्हें क्या पता था कि जिस स्वाद के लिए वे लाइन लगा रहे हैं वो उनकी जिंदगी की आखिरी शाम साबित होगी। रविवार की सुबह जब सूरज उगा तो गांव में रौनक नहीं बल्कि मातम की चीखें गूंज रही थीं। 6 साल का मासूम रंजन, वो सिर्फ गुपचुप खाने गया था, लेकिन 24 घंटे के भीतर उसकी लाश सफेद कफन में लिपटी थी। रिंकू देवी के घर का चिराग बुझ चुका है। सवाल ये है कि वो अज्ञात ठेला वाला कौन था, वह कहां से आया और जहर परोसकर गायब कैसे हो गया। क्या ये सिर्फ फूड पॉइजनिंग है या मिलावटखोरी का कोई बड़ा सिंडिकेट जो गांव-गांव में मौत का सामान बेच रहा है। सरकार और सिस्टम पर 3 तीखे सवाल। क्या गिरिडीह के फूड इंस्पेक्टरों का काम सिर्फ होटलों से वसूली करना है? गांवों में घूमने वाले इन अज्ञात ठेलों की जांच क्यों नहीं होती? बिना रजिस्ट्रेशन और बिना लाइसेंस के ये यमदूत गलियों में कैसे घूम रहे हैं? जब 22 लोग एक साथ तड़पने लगे तो क्या हमारा सिस्टम तैयार था? क्यों हमेशा मौत के बाद ही अधिकारियों की गाड़ियां अस्पताल की तरफ दौड़ती हैं? अज्ञात वेंडर का गायब होना। पुलिस अब छापेमारी कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि गांव में घुसने वाले बाहरी लोगों का कोई रिकॉर्ड पंचायत या स्थानीय थाने के पास क्यों नहीं है? डीसी और सिविल सर्जन का बयान। घटना की गंभीरता को देखते हुए डीसी रामनिवास यादव खुद एक्टिव हुए। उनके सख्त निर्देश पर पूरी प्रशासनिक मशीनरी अस्पताल में तैनात है। डीसी रामनिवास यादव का निर्देश, प्रशासन अलर्ट मोड पर है। घायलों का मुफ्त और बेहतर इलाज हमारी प्राथमिकता है। पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उस अज्ञात वेंडर को पाताल से भी ढूंढ निकालें। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर बच्चा सिंह ने पुष्टि की है कि ये फूड पॉइजनिंग का ही मामला है। सैंपल लैब भेजे गए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है ताकि ये पता चले कि उस गुपचुप में आखिर कौन सा घातक केमिकल मिला हुआ था। दहशत में गांव, सन्नाटे में गलियां। गांडेय के पूर्व विधायक प्रो जयप्रकाश वर्मा भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने इस घटना को सिस्टम की विफलता बताया है। फिलहाल लेदा बजटो गांव में स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगा दिया है। हर उस शख्स की जांच की जा रही है जिसने उस शाम गुपचुप खाया था। गांव के लोगों के मन में अब डर है, डर उस सिस्टम से जो उनकी सुरक्षा करने में नाकाम रहा। आज रंजन की मौत हुई है, कल कोई और होगा। अगर प्रशासन ने इन अज्ञात ठेलों पर नकेल नहीं कसी तो गिरिडीह की ये गलियां मासूमों की कब्रगाह बनती रहेंगी। क्या हमें सिर्फ आश्वासन चाहिए या इन मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई? जवाब देना होगा उन अधिकारियों को जो फाइलों में खोए हैं और उन नेताओं को जो सिर्फ जायजा लेने आते हैं। रंजन लौटकर नहीं आएगा, लेकिन इंसाफ तो मिल सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर